अरे 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 आ गए। इतना गरियाने का ज़रूरत नहीं है कि कहाँ चली गई कहाँ चली गई, इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था तुम लोगों को कि मुझे वो वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया था, एंड आई वाज सो हैप्पी कि भाई बहुत लोग उस वीडियो से मतलब बोल रहे थे कि बहुत हेल्पफुल रहा है, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशंस रहे हैं। उस पर काफ़ी लोग ने जो भी कमेंट किया है उस वीडियो पे, तो जो भी कॉमन मतलब लाइक क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने इस वीडियो में मतलब इंक्लूड किया है। जो भी तुम लोगों ने उस पे ही कमेंट किया था, फिर कुछ लोग इंस्टा पे भी आए थे मतलब पूछने के लिए, तो वो सारे कॉमन जो तुम सबको एक साथ हेल्प कर पाएगा वो हम लाए हैं यहाँ पे। देखो उस वीडियो को भी जो लोग पूरा देखा होगा ना, उसको बहुत हेल्पफुल टिप्स मिलेंगे। जो बेचारा बीच में आधा में छोड़ के चला गया होगा ना, उसके लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि जाने वाले को कौन ही रोक सकता है, तो जाओ तुम। एंड एक चीज़ मैं तुमको बोल देती हूँ कि मैंने इस वीडियो के लिए सिर्फ ये क्वेश्चंस का मेहनत नहीं किया है, इस चीज़ का भी मेहनत किया है। रात के भी 3:15 बज रहे हैं, हाँ 3-3:15 बज रहे हैं, और अभी हम जैसे तैयार होके बैठे हैं, एकदम प्रॉपर हम तैयार होके बैठे हैं। तो अपने घर के भूत के लिए तो नहीं तैयार हुए होंगे। भूत का भी टाइम होता है कि 12 से 3 बजे तक वो एक्टिव होता है, तो अभी भूत तो चला गया होगा मेरे घर का। तो हम अभी 3:15 बजे अगर हम तैयार होके वीडियो बना रहे हैं, दैट मीन्स कि हम तुम लोग के लिए तैयार हुए। अब उसके बावजूद अगर कोई आदि मानव वहाँ पे आके बोलता है कि दीदी क्या फ़ायदा इतना तैयार होने का, लग तो अभी भी आप लो एवरेज लग रही हैं, तो मैं तुमसे इतना ही बोलूँगी कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैंने इतना मेहनत किया है इस वीडियो पे खुद पे, कैसे तुम बोल सकते हो कि क्या ही फायदा। तो यू मेक श्योर कि तुम वीडियो को एंड तक देखोगे। एनीवेज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस थे पीजी एंड हॉस्टल को लेके। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कोई पीजी के बारे में बताएं, हॉस्टल के बारे में बताएं। जैसे कि पीजी का, पटना वुमेन्स कॉलेज का, अगर तुम हॉस्टल का बात करती हो तो जो बच्ची ऐसी है जिनका है कि कॉलेज के हॉस्टल के अंदर ही पढ़ना है, आई मीन रहना है, तो पटना वुमेन्स कॉलेज का जो हॉस्टल है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। लाइक हमारे कॉलेज में भी काफ़ी ये सब चीज़ फॉलो होता है, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, जो कि हम आज तक नहीं फॉलो कर पाए, टाइम पे कभी नहीं जा पाते हैं क्लास। एनीवेज, तो पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, ये सारा चीज़ बहुत मैटर करता है। रिस्ट्रिक्शंस फ़ोन वगैरह को लेके कि फ़ोन नहीं अलाउड है कैंपस में, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हमारे हॉस्टल्स में भी हैं कहीं ना कहीं कि फ़ोन अलाउड नहीं है। तो तुम अगर ये चाह रहे हो ना, लाइक पटना वुमेन्स कॉलेज के हॉस्टल में, यही चीज़ है कि पहले ही बता देना कि अगर तुम में से कोई कॉलेज का हॉस्टल प्रेफर कर रहा है तो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना कि मतलब गाइडेंस वगैरह ऐसा है कि तुम प्रॉपर एक सिक्योर जगह पे हो। दिक्कत वैसी कुछ नहीं होगी कि लाइक सिक्योरिटी तुम्हारा बहुत 100% श्योर है सिक्योरिटी, बट हाँ एक ये इनकन्वीनियंस है कि फ़ोन तुम नहीं, जब चाहो कि फ़ोन चला रही हो, फ़ोन से पढ़ भी रही हो, तो फ़ोन तुमको उतना वहाँ अलाउड नहीं है। फ़ोन का एक प्रॉपर टाइमिंग दिया जाता है कि रात के 8, जैसे मेरे जो फ्रेंड्स थे उनका 7 से 8, 8 से 9 ऐसे कुछ एक टाइमिंग था, तो वैसे तुमको टाइमिंग दे दिया जाएगा। उसी टाइम तुम फ़ोन चलाओगे, उसी टाइम तुमको घर पे भी बात वगैरह करना है, तो वही टाइम है तुम्हारा फ़ोन का। तो ये वाली चीज़ है। एक जो ग्रेजुएशन में आना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए रहता है, पीजी वालों के लिए नहीं रहता है, ग्रेजुएशन वालों के लिए रहता है। मतलब मैं बता दे रही हूँ कि ऑप्शन अगर तुमको चाहिए, और तुमको चाहिए अगर कि आसपास के हॉस्टल्स के बारे में, तो हाँ पटना वुमेन्स कॉलेज के आसपास काफ़ी हॉस्टल्स हैं। एंड मेरे को लगता है कि सिर्फ नाम बताना वोंट बी हेल्पफुल। अगर मेरे को टाइम मिला तो हम ये सोचे थे तुम लोग के लिए कि हम खुद ही जाके हॉस्टल का प्रॉपर एक विजुअल हम दे देते कि ये वाला हॉस्टल ऐसा है, इसका इतना रूम चार्ज है, ये खाने में ये क्या क्या ऑफर है, तो आई कैन डू दैट थिंग। एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं कि एक लड़की जो है वो पूछ रही है कि पटना वुमेन्स कॉलेज से बीसीए करना है तो मैथ्स कंपलसरी है या नहीं। तो देखो, बीसीए करने के लिए तुम्हारा 12th में ही मैथ्स कंपलसरी है, तुम्हारा 12th में भी मैथ्स होना चाहिए। एंड फिर जब तुम कोर्स में एनरोल हो रही हो तो देखो, बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो ये कोर्स है, तो उसमें तुमको जीई में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स लेना पड़ता है। मैथ्स लो या तो वो लो। मेरी फ्रेंड का था कि बीसीए जो उसमें ले ली थी, फिर मैथ्स लेके बहुत पछताई थी, मतलब उसको कंपार्ट लग गया था मैथ्स में। और मेरी मैथ्स की तो बहुत दर्दनाक कहानी है, तो मैथ्स को तो हम छोड़ चुके हैं। तो यही चीज़ है कि हाँ बीसीए करना है तो मैथ्स इज़ कंपलसरी। फिर एक लड़की ने मशीन लर्निंग के लिए मुझसे पूछा, तो दैट कोर्स इज़ न्यू। तो वही चीज़ हम पता किए कि मशीन लर्निंग के कोर्स का फिर कैसे एडमिशन होगा, एकदम नया कोर्स ये लोग ऑफर किए हैं, तो उसका फिर उसके साथ में बहुत ऐसे मतलब कोर्सेज हैं जिस पे तुमको दिखाता होगा कि नो इंटरव्यू, मतलब यू नो लाइक डायरेक्ट एडमिशन वाला है। उस पर ना तुमको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ना तुमको कोई एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो ऐसे जो भी कोर्सेज वहाँ पे मेंशन्ड हैं जिन पे ये सब नहीं है, इंटरव्यू या एग्ज़ाम कुछ नहीं है, इस चीज़ को तुम ऐसे समझो कि शायद वो कोर्स उतना डिमांड में नहीं है, इसलिए उसमें इनको बच्चों को फ़िल्टर करने का ज़रूरत नहीं है, कम ही बच्चे आएंगे उस कोर्स में, तो बस डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। इसको तुम ऐसे देख सकती हो कि जिस भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम या इंटरव्यू वगैरह, यानी कि वो कोर्स डिमांड में है, लोगों को मतलब ज़्यादा भीड़ हो सकता है उसमें, तो फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो कोर्स पे एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं या जो भी लेते हैं। एंड जिन कोर्स पे नहीं है वो कोर्स उतने डिमांड में नहीं है यानी। तो वही है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ये जो भी कोर्सेज हैं जो कि नए हैं प्रॉपर तुमको वेबसाइट पे दिख जाएगा कि दिस आर न्यू इंक्लूडेड कोर्स। तो उसमें कोई टेस्ट नहीं है, तुम्हारा डायरेक्ट जो भी तुम्हारा 12th का मार्क्स होगा, इनफैक्ट जितना भी तुमको वेबसाइट पे दिख रहा है जिसमें कोई एग्जाम नहीं है, ये वैसे वाले मतलब कोर्सेज है, इसमें तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो 12th पे जो तुम्हारा मार्क्स है उस मार्क्स के बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और एक कोई था मतलब 1-2 बच्चा था जो 12th में है, ड्रॉप ईयर में है 12th। तो देखो हम लोग को यही बोलना है कि तुम्हारा ना एडमिशन के टाइम में 12th में रिजल्ट पास चाहिए। दिस इज बेसिक कि 12th पास हो जाओगी किसी भी वे में। तुम्हारा भाई अगले जन्म पिछले जन्म में भी तुमको किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा है, पिछले में नहीं लगा, कभी भी लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है। कंपार्टमेंट नहीं चाहिए बस रिजल्ट में, तुम्हारा रिजल्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, तुम 12th पास होनी चाहिए, तभी तुम ग्रेजुएशन के लिए इनरोल हो सकोगी। ये वाली रूल है। तो इस चीज़ को देख लेना कि तुम्हारा 12th का रिजल्ट हो जाएगा तभी तुम्हारा एडमिशन होगा। अप्लाई के टाइम में तुम्हारा क्या स्टेटस है, रजिस्ट्रेशन के टाइम में, एप्लीकेशन के टाइम में, डजंट मैटर, मगर एडमिशन के टाइम में तुम्हारा 12th का मार्क्स कंप्लीट, लाइक तुम 12th पास होनी चाहिए, तुम्हारे पास 12th के जो सर्टिफिकेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो होने चाहिए। एंड तब तक में जिस भी बोर्ड से तुम हो वो सारा आ जाएगा, एडमिशन के टाइम में वो सारा चीज़ आ ही जाएगा। एंड फिर मतलब काफ़ी लोग जो पूछ रहे हैं कि इसमें क्या पूछता है, उसमें क्या पूछता है। देखो हम सिलेबस अभी तुम्हारे सामने यहाँ डिस्प्ले कर देंगे और उस पर तुमको बता देंगे कि इसमें तुमको कैसे क्या करना है, कि एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताएं कोर्स वाइज। तो देखो जो वो सारे कोर्सेज हैं, लाइक BSc हो गया, BA हो गया, BCA हो गया, BBA। तो इसमें जैसे BSc का अगर तुम्हारा टेस्ट होगा तो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट तुम्हारा 10 मार्क्स का, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट तुम्हारा सब में है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे देख लो, जैसे कि कोई भी चीज का इंपॉर्टेंट डेट्स तुमसे पूछ लेगा, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड या कुछ भी अभी रिसेंट का कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ तो उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट पूछ लेगा। इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में, अगर कोई इंपॉर्टेंट फिगर अभी न्यूज में है तो उसके बारे में कुछ पूछ लेगा। फिर तुम्हारा कोई भी कल्चर या ज्योग्राफिकल फैक्ट्स है इंडिया को लेके, नदी को लेके, गंगा वगैरह, सब बहुत बेसिक जी के ये सब होता है, वो तुमसे पूछ लेगा। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में पूछ लेगा। अब मान लो कोई अवार्ड जीता है कोई ऑथर अभी हाल में, तो उस पर पूछ लेगा कि कौन सा अवार्ड जीता, या ये अवार्ड जो अभी हाल में जीता है इस वर्क के लिए वो कौन है, किस वर्क के लिए जीता है। इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक जो क्वेश्चन हैं जीके के, इवेंट्स जो भी अभी होते रहते हैं वो तुमसे पूछा करेगा। एकदम बेसिक रहेगा ये, कि जैसे कोई अभी की इंडेक्स आया, रिपोर्ट आया, इन्वायरमेंटल में कोई इश्यूज है, उस तरीके के जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि कोरोना वायरस था उस पर क्वेश्चन पूछ देगा कि उसका सेंटर कहाँ था, तो जीके में इसका वुहान आंसर होगा। अब वैसे ही जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो तुम्हारा नॉर्मल वर्बल रीजनिंग कैसा है, मिसिंग सीरीज तुम्हारा कैसा है, अल्फाबेटिकल जो रीजनिंग्स होते हैं वो कैसा है तुम्हारा, तो ये सब बेसिक तुमसे पूछेगा। और फिर जैसे BSc के अंदर में जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स इन सब के बारे में पूछ रहा है तो उसमें क्या होगा, बेसिक जो फिजिक्स होता है, जैसे मोशंस के बारे में, मोशंस के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह जो केमिस्ट्री में होता है, फिर काइनेटिक थ्योरीज जैसे हो गया। उसके बाद फिर तुम्हारा बहुत सारे होते हैं ना, ह्यूमन आई हो गया, अब जैसे आई के बारे में, ये सब बेसिक साइंस में आता है। ह्यूमन आई के बारे में जो क्वेश्चन हो गया, लाइट पे हो गया, करंट पे हो गया। और केमिस्ट्री में जैसे पीरियडिकल्स तुम्हारा हो जाता है, जो पीरियडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स वगैरह जो होते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब भाई साइंस में ये सब मेरे को याद है 12th में पढ़ा था। और वही जो 12th में तुमने पढ़ा है ना, तो उसका बेसिक तुमसे पूछेगा, उतना तुम्हारे पास नॉलेज होगा। तुम्हें लगता है कि नहीं बेसिक नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा डिवीजन की जरूरत है, तो यूट्यूब पे तुम देख सकते हो, काफी ऐसे चैनल्स है जो तुमको बेसिक साइंस पढ़ाते हैं, बेसिक बायो वगैरह उसमें रहेगा, वो सब तुम कर सकते हो कवर अप, इट विल बी हेल्पफुल। अब देखो जैसे BA है तो उसमें तुमको थोड़ा ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस का मतलब बैकग्राउंड हो गया ना, तो इसमें तुमको उसी फील्ड के क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया तुम्हारा, फिर हिस्ट्री में जो 3 पीरियड्स रहे हैं, तो ये सब वही 10th का हम बोलेंगे, 10th का जो सोशल साइंस का लेवल है ना, वैसे में जो हिस्ट्री वगैरह के थे तो उन सब के तुमको बहुत सारे वेबसाइट पे तुमको मिल जाएगा ये सब। जैसे हम अगर रेकमेंड भी करें तो जागरण जस हो गया, GK टुडे हो गया, यहाँ पे ना तुमको बेसिक साइंस मतलब GK जो है वो मिल जाएगा, सारे जो क्वेश्चंस होते हैं। फिर मान लो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का है, कोई वर्क है उस पर कोई अवार्ड मिला है, गीतांजलि हो गया, ये सब समझ रहे हो, तो ये इस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे जो ज्यादा टफ नहीं होंगे, नॉर्मल लेवल पे होंगे। फिर बाकी BCA और BBA में भी वैसे ही है। BBA में तुमको इकोनॉमिक्स और रीजनिंग वगैरह रहेगा, और BCA में तुम्हारे पास पहली बात तो कंप्यूटर का बेसिक जो नॉलेज होता है वो सब पूछा करेगा। तो वो सब तुम यही गूगल करो या फिर तुम यूट्यूब पे भी सर्च करके ये सारी चीज पढ़ सकते हो। हम जितना भी चीज अब इसमें बोले कहीं भी तुमको कोर्स लेके नहीं पढ़ने का जरूरत है। हम देख लें कुछ लोग मतलब या तो मेरे पे भी कमेंट किए थे कि हम लोग को कोर्स की जरूरत है या नहीं। भाई नहीं जरूरत है। पटना वुमेन्स कॉलेज के एग्जाम्स के लिए तुमको कोर्स खरीद के पढ़ने के लिए यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स मिलते हैं। एक और जो ये डाउट मुझे भी बहुत लगा, इसको हमको भी पता करना पड़ा कि तुमको भी दिख रहा होगा जब तुम अप्लाई कर रहे हो तो 4 साल का ये कोर्स हो गया है। जो हम लोग 3 साल में किए वो तुम लोग का 4 साल का हो गया है। तो कन्फ्यूजन रहा होगा कि भाई 4 साल क्यों, हमको 3 साल में निकलना है। एंड हम तुमको बता देते कि इसका क्या बेनिफिट है।
कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम 4 साल का ये कोर्स तुम एनरोल कर रही हो, लेकिन तुम 3rd ईयर में निकल सकती हो। 3rd ईयर इन द सेंस कि 3 साल तुम्हारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो तुम निकल जाओगे, तो तुमको 3 साल का जो यूजी का है रिजल्ट वो बना के तुमको मिल जाएगा। इट्स नॉट कि तुमको दिखाएगा कि भाई आधे क्लास मतलब आधे कोर्स से भाग गए ये बच्चे। तुम्हारा प्रॉपर ग्रेजुएशन का तुमको मिल जाएगा जब तुम 4th सेमेस्टर अपना दे दोगी, तो उसके बाद यू कैन लीव। तुमको फिर आगे के जो 2 सेमेस्टर है वो मतलब क्या, मैंने बोला ना मेरा मैथ्स का बहुत दर्दनाक है कहानी। तो जैसे कि तुम्हारा 4th सेमेस्टर हुआ, यानी तुम 2nd ईयर में हो, तो जब तुम 6th सेमेस्टर में रहोगी, नहीं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, हाँ जब तुम 6th सेमेस्टर में यानी 3rd ईयर में रहोगी, उस वक्त तुम छोड़ सकती हो 3rd ईयर का एग्ज़ाम देके। तो तुमको 7th और 8th मतलब तुमको ये 2 साल जो है, तुमको जो 2 सेमेस्टर है वो करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी तुमको 1 साल का, तुम 3 साल का डिग्री करके जा सकती हो। हमको ज़्यादा मेरे साथ गणित मत खेलो, ठीक ना। 3 साल का तुम्हारा कोर्स हो जाएगा तो तुम आराम से करके निकल सकती हो, क्योंकि जो लास्ट ईयर होता है उसमें तुमको रिसर्च करवाया जाता है कि अगर तुमको रिसर्च वगैरह करना है तो वही लास्ट ईयर में होता है, तो उसके लिए तुमको रखा जाता है। तो इफ़ यू लाइक कि नहीं भाई हमको बस ग्रेजुएट करके निकल जाना है तो गुड फॉर यू। अगर तुमको है नहीं हम ये रिसर्च के साथ अपना डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, कि तुम अगर एकेडमिक्स के फील्ड में देख रही हो, नेट वगैरह तुम कंसिडर कर रही हो, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये वाली बात है। तो 4 साल को देखिए पैनिक मत होना, नया नया है, आराम से 4 साल के कोर्स को तुम यही समझो कि 3 साल तुम पढ़ोगे फिर निकल जाओगे। ऐसा थोड़ा कि एडवांस पेमेंट हो रहा है कि 4 साल का पहले ही फ़ी ले लिया और तुम 3 साल पे निकली हो तो लॉस है। ऐसा नहीं, हर सेमेस्टर में फ़ी लगता है अलग, तो इट्स अ गुड थिंग। मेरा ये आदत है 5 नंबर के आंसर को 20 नंबर के आंसर बनाने का, मेरा आदत है। इसलिए हम सिंपल वे में भी समझा सकते हैं कि भाई 4 साल का कोर्स देके मत परेशान हो, तुमको 3 साल ही करना पड़ेगा, 4थे साल में तुम छोड़ दोगी। बट हम नहीं, हम तो बैठ के न मारेंगे बात को। आई होप इट इज़ क्लियर। अब तक क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम भूल चुके हैं। इतने में तो हम कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को समझा देते हैं। फिर अब हम एमए इंग्लिश पे लेके बात करेंगे। एमए इंग्लिश वाला चीज़ पे हमको सबको बताना है, तो सुनो मेरी बात। इधर आओ गाइस, इंग्लिश का यूजी एंड पीजी के एडमिशन के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स इसमें बता रहे थे, जो कि बहुत लंबा हो गया था वीडियो, क्योंकि हम अपना भी एक्सपीरियंस उसमें बता रहे थे, तो हम उसको काटना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वो अगली वीडियो में पोस्ट कर दिया जाएगा ताकि इंग्लिश वालों को, चाहे यूजी रहे या पीजी रहे, उन सबको हेल्पफुल रहे। समहाउ आई फील कि जो मेरा पिछला वीडियो है पटना वुमेन्स कॉलेज के ऊपर, उसके जितना हम ये इन्फॉर्मेटिव नहीं बना पाए। इसमें हम फोकस किए बस क्वेश्चंस को आंसर करने का। जिन्हें नहीं मिल पाया अपने सब्जेक्ट का आंसर, उनका मैं यही बोलूँगी कि वेबसाइट पे जो मेंशन है उस पर फोकस करो। नहीं दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर तुम्हें से कोई ऐसा है जिसको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, जो कि मेरे पिछले वीडियो पे था कि बहुत लोग को हेल्पफुल लगा है, बहुत लोग कमेंट की डैम लिटरली हेल्पफुल एंड एवरीथिंग, बट सब्सक्राइब कितने ही लोगों ने किया भाई। आई मीन क्या ही बोलूँ मैं, लाइक लोगों ने किया है बट सब्सक्राइब कितने ही लोगों ने किया। तो खैर कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, तुम्हारे इंटरव्यूज़ के लिए, तुम्हारा जो भी टेस्ट होने वाला है, तुम्हारे रिजल्ट भी जो होंगे 12th के, सब कुछ के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।